Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I'm Sushma, I'm subject matter expert in skin and makeup. Facelift makeup टेक्निक, ये है हमारे आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक। जैसे जैसे हम औरतें एजिंग प्रोसेस में एंटर करती हैं, हमारे स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, कोलेजन वीक होकर ब्रेक होने लगता है और विद द रिजल्ट स्किन सैग हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं और ड्रूपिंग आईज अपीयर होने लगती है। ऐसे में बहुत से लोग जो ऑप्शंस अपनाते हैं वो है फेसलिफ्ट, बोटॉक्स, फिलर्स, कॉस्मेटिक स्किन सर्जरी। बट सच मानिए तो बहुत से फीमेल ये नहीं कराना चाहते। हम सब चाहते हैं कि हम नेचुरल तरीके से अपनी एज को एक्सेप्ट करें और उसको मेंटेन करें। सो आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है ये बेस है इसी तरह की मेकअप टेक्निक में, जिसमें मैं आपको बड़ी सिंपल स्टेप्स में दिखाऊंगी कि किस तरह से आप एक पार्टी मेकअप खुद से कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फेसलिफ्ट टेक्निक। ये जो मेकअप टेक्निक है ये सभी एज ग्रुप के लिए है, वेदर यू आर 20, 30, 40 या फिर उससे भी ज्यादा। लेकिन मैंने अपने थंबनेल में जैसे 40 प्लस, 50 प्लस और 60 प्लस लिखा है। इस एज ग्रुप की जो लेडीज हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं अपने खुद का मेकअप करने के लिए, जिसमें वो चाहते हैं कि उनके जो फेस के फ्लॉज हैं, जो रिंकल्स हैं और जो ड्रूपिंग आईज हैं, जो स्किन सैगिंग है, वो सब छुप जाए। तो आज का जो ये मेकअप है ये उन्हीं लेडीज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। मुझे बहुत से लेडीज ने फोन करके और मेरे फ्रेंड्स ने कॉल करके ये रिक्वेस्ट किया था कि आप इस तरह का ट्यूटोरियल दिखाएं जिसमें हम अपना खुद का पार्टी मेकअप कर सकें और वो मेकअप इस तरह से हो जिसमें हमारे स्किन के जो फ्लॉज हैं, हमारे रिंकल्स हैं और जो ड्रूपी आईज है वो सब हाइड हो जाएं और हम क्विक पार्टी मेकअप खुद से कर सकें। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अपना खुद का पार्टी मेकअप कर सकते हैं विद फेसलिफ्ट मेकअप टेक्निक। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो फेसलिफ्ट मेकअप टेक्निक। तो मैंने अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, बालों में हॉट रोलर्स लगा लिए हैं। अगर आपको मेरा हेयर सेटिंग वाला वीडियो देखना है तो मैंने इसको लास्ट वीक ही रिकॉर्ड किया है, तो आप मेरे चैनल में जाकर वो भी देख सकते हैं। स्किन प्रेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर की, एक अच्छे प्राइमर की और एक अच्छे सेटिंग स्प्रे की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले अपने स्किन में थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे यूज करूंगी। ये मैंने लिया है ट्रू फेस का हैंगओवर 3-in-1 सेटिंग स्प्रे। इसमें हाइड्रेशन है, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट है और ये मेकअप को काफी देर तक होल्ड करता है। तो जहां पर भी पाउडर की या सेटिंग की जरूरत है तो मैं पाउडर की जगह इसको यूज करूंगी, क्योंकि पाउडर लगाने से अक्सर क्या होता है कि अगर आपकी स्किन बहुत लूज है या बहुत ज्यादा ड्राई है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, आफ्टर मेकअप या आपके रिंकल्स जो हैं वो अपीयर हो जाते हैं और स्किन बहुत ड्राई लगती है। तो पाउडर की जगह हम इसका यूज करेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं ये स्प्रे यूज कर रही हूँ हाइड्रेशन के लिए। नाउ मेरा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। ये मैं यूज कर रही हूँ मैक का मॉइस्चराइजर, मैक की स्ट्रोक क्रीम है, हाइड्रेटिंग क्रीम है। ये मैं एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ बेस यूज कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसको हाथ में लिया और पूरे फेस में इसको अप्लाई करेंगे। नेक में भी। आप देखेंगे स्किन में एक नेचुरल ग्लो है जो स्किन को हाइड्रेशन के साथ साथ एक नेचुरल ग्लो भी क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट स्टेप है मिल्क मेकअप का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर यूज कर रही हूँ। इसको मैं इस तरह से पूरे फेस में लगाऊंगी। ये जो प्रोडक्ट है मेरे मेकअप को होल्ड करेगा और इसको एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देगा। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट है। इसको मैंने पूरे नेक में, फेस और नेक में अच्छे से लगा लिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अंडर आई क्रीम। ये मैंने कीको की हाइड्रा बूस्ट आई क्रीम ली है। काफी अच्छी क्रीम है, जेल बेस्ड है,
कोई भी ज़्यादा थिक क्रीम जो है वो अंडर आईज में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं थिक क्रीम लगाती हूँ उसके ऊपर कंसीलर करती हूँ तो प्रोडक्ट जो है वो क्रीज लाइन में सेट हो जाता है। सो ये काफ़ी जेल बेस एंड वाटर बेस क्रीम है। इसको मैं इस तरह से अपने अंडर आईज में अप्लाई करूँगी और आईज के ऊपर भी। अच्छी सी मसाज देंगे अंडर आईज में। ये जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं ये हमने लगा लिए हैं। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाउंडेशन का। नाउ फाउंडेशन के लिए जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने अपना क्विक ग्रूमिंग मेकअप किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि सीसी क्रीम या बीबी क्रीम एक ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये क्रीम हो या अवेलेबल अगर ये क्रीम नहीं है मार्केट में। अगर ये क्रीम अवेलेबल नहीं है और अगर आपके बजट से थोड़ा सा आउट ऑफ बजट है तो आप कोई और फाउंडेशन ले सकते हैं, बट वो फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग हो तो बहुत अच्छे हैं। बॉबी ब्राउन के फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। क्रीम स्टिक्स उसकी बहुत अच्छी है जो एजिंग स्किन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा डियोर के फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं और शेनेल के फाउंडेशंस बहुत अच्छे हैं जो इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है, यानी कि जिनमें हाइड्रेशन ज्यादा है और ग्लो इफेक्ट जो है उनमें थोड़ा सा ज्यादा है। मैंने जो लिया है ये है डियोर का फेस एंड बॉडी फाउंडेशन। काफी अच्छा फाउंडेशन है, वाटर बेस्ड फाउंडेशन है और स्किन में बहुत ज्यादा लेयर क्रिएट नहीं करता। अगर आपके स्किन को बहुत कम कवरेज की जरूरत है तो आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा कवरेज की जरूरत है तो उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि सीसी क्रीम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इट कॉस्मेटिक की सीसी क्रीम, क्योंकि उसमें कवरेज बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी कंसीलर यानी कि कोई भी डर्मा कंसीलर बहुत अच्छा है, उससे आप अपने फ्लॉस को जस्ट हाइड करके उसके बाद उसके ऊपर आप ये फाउंडेशन लगा सकते हैं। ये एक बहुत नेचुरल फिनिश देता है और स्किन में बहुत हाइड्रेशन क्रिएट करता है और आपकी स्किन बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। इसको थोड़ा सा शेक करके मैंने कुछ ड्रॉप्स हाथ में लिए हैं। टेक्निक में वही रहेगी जो हमारी लास्ट टाइम थी, क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं क्रिएट करना तो हम इसी तरह से, ये देखिए मैंने 3-4 ड्रॉप लेकर हाथ में लगाया और अब इसको मैं फेस में इस तरह से लगा रही हूँ जैसे मॉइस्चराइजर लगाते हैं। थोड़ा सा और फाउंडेशन लेंगे, बिल्कुल वाटर बेस है और इसको आप फेस एंड नेक हर जगह आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस एंड बॉडी फाउंडेशन है, वाटर बेस्ड फाउंडेशन है। इस तरह से मैंने यहाँ पर भी लगाया। अच्छा, इसकी कवरेज जो है वो बिल्डेबल कवरेज नहीं है, तो इसके बाद आपको कोई ऐसा कंसीलर जिसमें की कवरेज थोड़ी सी ज्यादा हो आप वो यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने ये एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, इसको डैम्प किया है, इसको पानी में डालकर इसको अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। इससे मैं जो ये बेस है इसको सेट करूंगी, इसको ब्लेंड करूंगी। इससे क्या होता है कि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो इसमें ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फेस में आपको बहुत ज्यादा फाउंडेशन नजर नहीं आता। तो ये मैं इससे सेट कर रही हूँ बेस को। बेस हमने लगा लिया है, फाउंडेशन हमने लगा लिया है। अब बारी आती है कंसीलर की। अब कंसीलर कैसे यूज करेंगे? अब जो बाकी के स्टेप्स हैं वो मैं एक साइड में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आप एंड रिजल्ट इसका देख सकें कि किस तरह से हमने सारे फीचर्स को लिफ्ट किया है।
इसमें आपको एक टेक्निक का, एक डायरेक्शनल मेथड का ख्याल रखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट अब लगाएंगे उनको हम इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। हम कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से सेंटर टू साइड नहीं लगाएंगे, बट सेंटर टू अप, इस तरह से आप डायरेक्शनल, इस तरह की जो डायरेक्शंस हैं उसको आप फॉलो करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे फीचर्स एकदम से लिफ्ट हो जाते हैं। मैंने ये कंसीलर लिया है मेकअप फॉरएवर का HD कंसीलर है। इन प्रोडक्ट्स के सारे डिटेल जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी विद शेड नंबर और कहां से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, तो आप वहां पर इन्हें देख सकते हैं। ये कंसीलर मैंने लिया है, ये लाइट बेस कंसीलर है, लाइट कंसीलर है, 2 to 3 शेड लाइटर है मेरे स्किन से। और अब देखिए इसको हम कहां पर लगाएंगे। क्या होता है कि जब आपकी स्किन सैग करती है, स्किन में रिंकल्स आते हैं, अंडर आईज में पफी आईज होती है, तो ऐसे में अगर कोई भी कंसीलर या प्रोडक्ट आप लगाते हैं तो यहाँ पर अंडर आईज में वो क्रीज लाइन में सेट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि आंख के नीचे जो है यहाँ पर कोई बोन सपोर्ट नहीं है और ये स्किन जो है ये काफी थिन होती है, काफी पतली होती है। ऐसे में अगर हम कोई हैवी बेस प्रोडक्ट इस स्किन में, इस साइड में अगर हम लगाते हैं तो थोड़ी देर में उसके रिंकल्स बन जाते हैं। तो कंसीलर को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इस तरह से, ये मैंने रियल टेक्निक का ब्रश लिया है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है, कंसीलर ब्रश है। इसको लेकर आप इनर कॉर्नर में यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आप कंसीलर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बोन सपोर्ट है और यहाँ अगर आप कंसीलर लगाते हैं तो वो क्रीज नहीं होता। तो ये मैंने लगाया। सेकंड, आप इस तरह से आउटर कॉर्नर में अपवर्ड्स, ये आप देखिए यहां पर आईज का जो आउटर कॉर्नर है यहां इसको लगाएंगे और इसको आप डैप कर देंगे। उसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर देंगे। ये हमने कंसीलर लगा लिया। बाकी का जो कंसीलर है आप यहाँ पर जो आपका रेसिड्यू है, जो बचा हुआ कंसीलर है, इस साइड में आप लगाएंगे, बहुत ऊपर नहीं लेके जाएंगे इसको। यहाँ आप कंसीलर लगाएंगे और उसको आप ब्यूटी ब्लेंडर से धीरे धीरे डैप करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आंख के जो नीचे वाला पार्ट है, जहां पर स्किन थिन है, वहां पर ऑलमोस्ट सिर्फ शेड है, सिर्फ कलर है, लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट का सिर्फ कलर है वहां पर, तो वहां आपका जो ये कंसीलर है वो सेट नहीं होगा। तो आप देखिए ये साइड, ये हमने कंसीलर लगाया है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिन लोगों की पफी आईज है, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है। इस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक डार्क लाइन मेरी आईज के नीचे है, थोड़ी सी पफी आईज है। सो पफी आईज का जो नेचुरल तरीका है कि आप सॉल्ट अपने फूड में कम कीजिए और एक कोल्ड कंप्रेस मेकअप करने से पहले थोड़ा सा आइस लेके अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जो वाटर रिटेंशन होती है, जो वाटर एक्यूमुलेशन होता है आपके अंडर आईज में, वो ड्रेन हो जाता है। तो उसको आप, और इससे क्या होता है जब आप कोई आइस का जब आप कंप्रेस करते हैं, आइस कंप्रेस यहाँ पे लगाते हैं, तो उससे वो आपकी मसल्स को थोड़ा सा श्रिंक कर देता है, थोड़ा टाइट कर देता है। तो उससे भी क्या होता है कि आपको एक लिफ्टेड इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। सो अब मैं दिखा रही हूँ ये जो टेक्निक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने अंडर आईज को, जहां पर आपकी पफी आईज है, उनको आप किस तरह से सेट करेंगे। ये मैंने इट कॉस्मेटिक का ये बाय बाय अंडर आई कंसीलर है, बहुत अच्छा कंसीलर है और काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इसका। ये मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको अंडर आईज में सेट करेंगे। सो कहां पर हमारे जहां भी पफी आईज है, तो उसके लिए ये मैंने आईब्रो ब्रश लिया है। इससे मैं देखिए इस तरह से थोड़ा सा, एक पाउंड से भी मैंने कम लिया है इसको, बहुत कम प्रोडक्ट लेना है। और जहां पर आपके ये डार्क लाइन नजर आ रही है वहां आपने इसको लगाना है। इसको फिंगर से हल्के से डैप कर दीजिए। लाइट कलर,
और उसके बाद आप इस तरह से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से उसको डैप कर दीजिए। बस इतना। आपको लाइटर कलर जो है वो इस लाइन में लगाना है। तो अब देखेंगे आपके दोनों आईज में कितना डिफरेंस नजर आता है। सिर्फ लाइटर शेड जो है वो लेके आपको उस लाइन में अप्लाई करना है। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। सबसे पहले अब हम करेंगे अपने आईब्रोज। हमने बेस अपना सेट कर लिया है, बाद में इसको सेट करने के लिए हम स्प्रे यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है कि जो आईब्रोज हैं वो आपकी आईज का फ्रेम है। आईज के साथ साथ ये फेशियल फ्रेम को भी सेट करते हैं। सो आईब्रोज जो है हमेशा लिफ्टेड होनी चाहिए, आईब्रोज आपकी थोड़ी सी अप होनी चाहिए। इससे रीजन क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, एज वी गेट ओल्डर सो हमारे जो स्किन के मसल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, स्किन सैग होनी शुरू हो जाती है। और आईब्रो का भी अगर आप एंड देखेंगे, यहाँ से आईब्रो थोड़ी सी ड्रूपिंग होनी शुरू हो जाती है, नीचे की तरफ आईब्रोज आ जाती हैं। सो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आईब्रोज को जो नेचुरल शेप है उसी को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो जो फीचर्स हैं वो बजाय अप होने के, बजाय लिफ्ट होने के, वो नीचे की तरह एक ड्रूपिंग इफेक्ट देते हैं जो कि एज को ऐड करता है। सो इसमें सबसे पहले हम लोग आई की शेप ड्रॉ करेंगे। उसके लिए मैंने ये NYX की आईब्रो ग्रूमर लिया है, आईब्रो पेंसिल ली है। काफी अच्छी पेंसिल है। इसका रीजन क्या है कि इसमें माइक्रो टिप है। ये माइक्रो टिप पेंसिल है, बिल्कुल पतला सा पॉइंटेड टिप है जो कि प्रिसाइज लाइन क्रिएट करता है। सो उसके बाद आप इसको फिल कर सकते हैं। और इसको बार बार शार्प करने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस तरह से आईब्रोज को हम कोम करेंगे अपवर्ड्स। तो अगर आप देखेंगे आईब्रो यहां से स्टार्ट होकर यहां पर खत्म हो रही है, जो हेयर है आईब्रो के यहां पर एंड हो रहे हैं। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इनर कॉर्नर में यहां से लेंथ लीजिए। अगर आप इसको, आपको ये हाईएस्ट पॉइंट जाना है, जितना हाईएस्ट पॉइंट जाना है उतना आपको ब्रो बोन जो है वो नीचे से और अंदर की साइड से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए, यहां से मैंने ये लाइन स्टार्ट करी है एंड दिस इज माय हाईएस्ट पॉइंट। बस इसको हम यहां तक नहीं लेकर आएंगे जहां तक हेयर है, जहां पर कर्व आ रहा है इस तरह से वहां पर इसको छोड़ देंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से स्टार्ट किया और इसको यहां तक हम लेकर आए। अब उसके बाद अपर साइड में जो आपको शेप चाहिए, बालों को इस तरह से नीचे कोम करके हाईएस्ट पॉइंट आपका ये रहा, यहाँ पे, यहाँ हाईएस्ट, इसको कर्व देना है आपने, पॉइंटेड, ध्यान रहे कि इसको पॉइंटेड नहीं करना। और जहां पर हमने ये पेंसिल अपनी यहां तक हमने खत्म की थी, इसको इस लाइन से आपने मिला देना है। बस अब इस लाइन को आप आगे से एक्सटेंड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपने बिल्कुल टचिंग टू हेयर लाइन, आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है इट शुड बी टचिंग टू हेयर लाइन, हेयर लाइन से टच करनी चाहिए। ऊपर नहीं करना, बहुत नीचे नहीं लेकर आना, पर हेयर लाइन से टच करते हुए। अब जो स्टार्टिंग में, अब देखेंगे स्टार्टिंग में जहां से हमने स्टार्ट किया था आईब्रो, वहां पर इस तरह से फेदरी स्ट्रोक आपने देने हैं। ये नेचुरल हेयर लाइन को शो करते हैं। ये मैंने शेप हमने ले ली है एक साइड में आईब्रो की। अब इसको फिल करेंगे पाउडर से। ना पाउडर शेडो के लिए आपको एक ब्राउन कलर चाहिए, ब्राउन कलर जो कि मैचिंग टू आपके हेयर कलर होना चाहिए। जो हेयर का कलर है वही आपके आईब्रोज का कलर होना चाहिए। ये मेरे पास आप देखेंगे, ये मैंने नॉटी पैलेट ली है हुडा ब्यूटी की। इसमें काफी अच्छे ब्राउन के शेड्स हैं। इसमें मैं ब्राउन कलर लूंगी जो बिल्कुल क्लोज टू माय हेयर लाइन होगा और यहां पर मैं उसको फिल करूंगी।
जो आगे जो बचा हुआ कलर है आगे से हम इसको कोम करेंगे। आगे हम बहुत ज्यादा कलर नहीं यूज करेंगे, डार्क कलर नहीं। सो आईब्रोज जनरली आपकी जहां से स्टार्ट होती है वहां से लाइट होती हैं और हाईएस्ट पॉइंट पे ये सबसे ज्यादा डार्क होती हैं, तभी ये एक अच्छी शेप क्रिएट करती है। So, आप देखेंगे कि मैंने यहां तक आईब्रो को एक्सटेंड नहीं किया है, थोड़ा सा कर्व करके मैंने छोड़ दिया है। सो इसमें अब आप मेरे दोनों आईब्रोज में इफेक्ट डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईब्रोज का, कि किस तरह से जो ये आईब्रो है इसने फीचर को लिफ्ट किया है और ये जो आईब्रो है ये थोड़ी सी फ्लैट है। सो ये हमने आईब्रो कर लिया। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ हाईएस्ट पॉइंट को, ये देखिए आप। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आई बेस का। तो ये मैंने एल्फ कॉस्मेटिक का आई प्राइमर लिया है। सी आई प्राइमर लगाने से क्या होता है कि हमारे जो आईलिड है, जब स्पेशली जब जो स्किन है वो जब लूज हो जाती है तो उसमें मॉइस्चर आता है, ऑयल आता है, और ऐसे में जब हम कोई भी आई शेडो कलर लगाते हैं तो वो क्रीज हो जाता है। तो उसके लिए ये जो आई प्राइमर्स हैं ये जो हैं ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट को होल्ड करते हैं और अपने प्लेस में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जो शेडोज हैं वो स्मज नहीं होते। तो ये जो मैंने एल्फ कॉस्मेटिक का आई प्राइमर लिया है, इसको पहले मैं पूरी आईज में इस तरह से लगाऊंगी। ओके, सो ये मैंने लगा लिया है। सो ये मैंने आई प्राइमर लगा लिया है। अब स्टडी करेंगे आई एरिया को। अगर आप देखेंगे कि मेरी जो लिड है, मेरी जो सॉकेट लाइन है, आई लिड जो है वो यहाँ पर है, उस मतलब थोड़ा सा जो स्किन है उसके ऊपर इस तरह से ड्रूपिंग स्किन आ रही है, जिससे मेरी आई थोड़ी सी ड्रूपिंग लग रही है। सो ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट हमें आई में चाहिए मेकअप क्रिएट करने के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन जब लूज होती है तो जो ब्रो बोन है, ब्रो बोन का जो एरिया है ये देखिए ये काफी ज्यादा है, और जो आईलिड है वो काफी कम नजर आ रही है, ऑलमोस्ट हाफ नजर आ रही है। सो जो आई की शेप है वो इस तरह से राउंड शेप होती है। तो सबसे पहले हम एक शेप क्रिएट करेंगे, आई की नेचुरल शेप क्रिएट करेंगे जहां पर हमें मेकअप करना है। उसके लिए आपको एक मैं टेक्निक बता रही हूँ। ये मैंने कंसीलर लिया है और इसको मैं लैश लाइन पे लगा रही हूँ, यानी कि जहां पर हम लोग ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया, और उसके बाद इस तरह से ऊपर देख के साइड में और इनर कॉर्नर में। तो आपको अपनी नेचुरल लाइन की एक गाइडलाइन, आपके सॉकेट लाइन की एक गाइडलाइन आपको मिल जाती है। यहां पर देखिए जहां पर ये कलर लगा है ये, और इसको एंड में हमने इस तरह से इस लाइन को आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी एक्चुअल सॉकेट लाइन, आपको जो हमने एक इल्यूजन क्रिएट करना है, एक आर्टिफिशियल सॉकेट लाइन क्रिएट करनी है, वो हमने ड्रॉ कर ली। तो गाइडलाइन हमने कहां से ली कि लैश लाइन में हमने थोड़ा सा कंसीलर लगाया, और उस कंसीलर को जैसे ही हमने अपनी आईज को लिफ्ट किया, ऊपर की तरफ देखा, तो जहां पर हमारी एक्चुअल सॉकेट लाइन थी तो वहां पर वो कंसीलर जो है उससे हमें गाइडलाइन मिल गई। अब इससे हमने ये ड्रॉ कर लिया, एंड आपने इसको नीचे तक नहीं लेकर आना, आपने थोड़ा सा 1 mm कॉर्नर छोड़कर इसको इस तरह से ऊपर की तरफ, यहां से आपने ये आप देखेंगे इस तरह से वी बना लीजिए। ये आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। सो इसको अब हम सेट कर लेंगे। एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि आप अगर अपनी आईज में कोई भी लाइट कलर लगाते हैं या कोई भी मेटालिक कलर लगाते हैं, सो जितने भी लाइट कलर होते हैं, मेटालिक कलर होते हैं, ये प्रोट्रूडिंग होते हैं, यानी कि ये आपके फीचर को प्रोट्रूड करते हैं, आगे की तरफ दिखाते हैं। तो उससे क्या है कि जो आपका बल्ज है वो बहुत ज्यादा नजर आएगा।
उससे बेटर है कि आप डार्क कलर यूज करें। सो आई लिड पे हम डार्क कलर यूज करेंगे इंस्टेड गोइंग विद लाइटर शेड। डार्क कलर में जो सबसे सेफेस्ट कलर है वो है ब्राउन कलर। उसका रीजन ये है कि जो ब्राउन कलर होता है इसमें तीनों अंडरटोन होती है, रेड, ब्लू एंड येलो। यानी कि अगर आपकी स्किन में रेड अंडरटोन है या ब्लू अंडरटोन है या येलो अंडरटोन है तो ये जो कलर है ये बड़ा कंफर्टेबली आपके स्किन में जा सकता है। सो इसमें अगर मैं देखूंगी मेरे पास ब्राउन के बड़े अच्छे शेड हैं। एक ये देखिए, ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन है, ये मीडियम ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है। सो लेट्स गो विद दिस ब्राउन कलर, जो मीडियम ब्राउन कलर है ना, ये इस ब्राउन कलर को हम, इस वाले ब्राउन कलर को हम यूज करेंगे। उसके लिए मैंने ये एक फ्लैट, थोड़ा सा फ्लफी ब्रश है लेकिन ये फ्लैट ब्रश है, ये लिया है और इस तरह से थोड़ा सा आप प्रोडक्ट लेके बिल्कुल आप लैश लाइन से आप स्टार्ट करेंगे। और इस तरह आप इसको डैप करके लिड में लगा दें। इस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो आप देखिए कि आप इस आई का जो लिड है वो थोड़ा सा विजिबल हो गया है, नजर आ रही है। अब इस पे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे। ये मेरे पास डार्क कलर है, ये दूसरा कलर है जो, यानी कि मीडियम। और फिर अब डार्क कलर को अब हम आउटर कॉर्नर में यहां पर मैं ब्लेंड कर रही हूं। यहाँ पर मुझे लिफ्ट कहाँ चाहिए, आउटर कॉर्नर में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो भी डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको आपने ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इज मस्ट। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी स्किन एजिंग स्किन है, ड्रूपिंग आईज है, रिंकल्स हैं, सो नेवर ट्राई मल्टीपल कलर्स। मल्टी कलर्स कभी भी ट्राई मत कीजिए। स्टिक टू वन कलर और मैक्सिमम 2 कलर। और ज्यादातर मोनोक्रोमैटिक फैमिली के साथ स्टिक कीजिए, यानी कि एक ही फैमिली के लाइट एंड डार्क शेड। तो ये देखिए आप, आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा ज्यादा और ऊपर की तरफ इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। सो ये जो आउटर कॉर्नर है इसको इस तरह से ब्लेंड करने के बाद नाउ एक बिल्कुल लाइटर शेड, आप ये देखेंगे ये बिल्कुल लाइटर शेड है। उसके अलावा ये देखिए, ये बिल्कुल लाइटर शेड है, ये भी लाइट शेड है लेकिन ये थोड़ा पिंक फैमिली में है। लेकिन ब्राउन का सबसे लाइटर शेड ये है और इसके अलावा ये शेड भी है। इसको थोड़ा सा इस तरह से डिप करेंगे और जहां पर आपका कलर खत्म हो रहा है वहां इसको आप इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। बहुत ज्यादा कलर आपने नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा कलर। और फिर एक क्लीन ब्रश से आप इसको इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। मैंने अब क्या किया आप देखेंगे। क्या हुआ है कि यहाँ पर जो हमने डार्क कलर लगाया है उससे जो ये पार्ट है ये थोड़ा सा दब गया है। जैसे डार्क कलर से एक रिसीविंग इफेक्ट आता है, यानी कि जो आपके फीचर्स हैं वो थोड़ा डेप्थ शो करते हैं, जिससे एक शेप क्रिएट होता है। और उसके बाद मैंने जो लाइट कलर ऊपर लगाया है, इस कलर को मैंने कनेक्ट किया है। इसको कहते हैं ग्रेजुएशन, यानी कि मीडियम, डार्क और फिर लाइट। सो ये मेरा ट्रांजिशन कलर है जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से ब्लेंड किया है। और थोड़ा सा कलर लेके, कलर मैंने आपको पहले दिखा दिया था, तो जो सबसे पहला कलर था वो ये कलर था, मीडियम कलर।
उसके बाद मैंने लिया डार्क कलर और फिर उसके बाद मैंने लिया सबसे लाइट कलर। ये देखिए लाइट कलर, इसको लेके ये 3 शेड से मैंने जो आई शेडो है वो क्रिएट किया है। अब हाइलाइटिंग के लिए हम देखेंगे इसमें कौन सा कलर है। सो ये जो कलर है ये मुझे हाइलाइटिंग के लिए अच्छा लग रहा है। इसको बिल्कुल भी जैसे स्किन का कलर होता है ना, ये वैसा कलर है। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हाईएस्ट पॉइंट को। ध्यान रखिए कलर सारे मैट होने चाहिए। थोड़ा सा मैंने इसको इनर कॉर्नर में यहां पर ये हमने आई शेडो की जो ये टेक्निक है ये मैंने आपको दिखाई है। अब मैंने लिया है ये इंग्लॉट की काजल पेंसिल है। तो काजल पेंसिल को देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको आपने इनर कॉर्नर में, इनर वाटर लाइन में, अपर लिड में, इनर कॉर्नर में इस तरह से आपने कलर करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं आता, तो एक फिंगर से आप इस तरह से आंख को लिफ्ट कीजिए और इसको इस तरह से आप फिल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको अपने अपर लिड में अंदर की तरफ इस तरह से फिल करना है। अब इस पेंसिल में थोड़ा सा आपके पास ये आईब्रो ब्रश है, इसमें आप इस कलर को लेके काजल को थोड़ा सा इसमें लगा के, आप कोई भी काजल पेंसिल यूज कर सकती हैं। अब इसको आप बिल्कुल लैश लाइन में इस तरह से यहाँ पर ब्लेंड करेंगे बिल्कुल सॉफ्टली। बहुत इजी टेक्निक है। ध्यान रहे आपको बहुत मोटा सा काजल नहीं लगाना है, उससे क्या होगा कि आपकी जो आईलिड है वो और भी छोटी हो जाएगी। तो बिल्कुल क्लोज टू लैश लाइन। ये भी टेक्निक कर सकते हैं इस तरह से स्ट्रेच करके। ये आपने किया। अब नेक्स्ट है मस्कारा। ये हुडा ब्यूटी का वॉल्यूम मस्कारा है। इस तरह से आप इसको पूरी लैश लाइन में 2-3 कोट, इसके 2-3 कोट, ताकि जो हमारे आईलैशेस जो है वो काफी थिन हो जाते हैं। इसका एक नेचुरल सॉल्यूशन है कि आप आईलैश एक्सटेंशन भी करा सकते हैं। ये मैं कर्ल कर रही हूं। अब लैशेस को थोड़ा सा थिक करने के लिए ये मैं लगा रही हूँ यूरो पेरिस की आईलैश। ये जो आईलैश है अगर आप देखेंगे ये हाफ आईलैश है, यानी कि सिर्फ आउटर कॉर्नर में लगाने के लिए ये लैशेस हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल लैशेस लेके उसको हाफ कट कर सकते हैं और सिर्फ आउटर कॉर्नर में आप वो लैश लगा सकते हैं। इसका जो नंबर है वो है यूरो पेरिस का 82 नंबर ये लैश है। ये देखिए इस तरह से ट्वीजर से मैंने इसको पकड़ा है, इसमें मैंने ग्लू लगा लिया है और इसको थोड़ा सा ग्लू को ड्राई होने देंगे, थोड़ा टैकी होने देंगे। और उसके बाद इस तरह से आप आई को लिफ्ट करके इसको आउटर कॉर्नर में आप इस तरह से लगा दीजिए। बिल्कुल आपने आईलैश के ऊपर इसको प्लेस करना है, अपने नेचुरल लैशेस के ऊपर। बहुत आउटर कॉर्नर में आपने नहीं लेके जाना, इसको थोड़ा सा इनर कॉर्नर में ही लगाना है। उसके बाद आप थोड़ा सा 5 to 10 सेकेंड वेट करने के बाद आप इसको मस्कारा से कर्ल कर दीजिए।
सो आप देखेंगे कि किस तरह से एक साइड की आई जो है वो आपकी लिफ्टेड इफेक्ट दे रही है। ये वाला जो फीचर है आपका पूरा लिफ्ट हो गया है। नाउ अंडर आईज में भी हम मस्कारा लगाएंगे। ये एक आई का मेकअप आप देखिए, आई मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं लगाऊंगी ब्लश। ओके, ब्लश में मैं बहुत ज्यादा ब्राइट कलर यूज नहीं करूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्राइट कलर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाइट कलर और ब्राइट कलर अगर हमने लगा लिया तो ये वो इन फीचर्स को बहुत ज्यादा प्रूफ कर देगा और बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा और ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा बल्की नजर आएगा। उसकी जगह मैंने ये एक शैनेल की कॉन्टूर स्टिक ली है। ये ब्रॉन्जर कॉन्टूर स्टिक है और ये क्रीम में है। इसको देखिए मैं कैसे लगा रही हूं। यहां से मैं इस तरह से जैसे मैंने बताया कि सारे जो फीचर्स हैं वो लिफ्टिंग अपलिफ्ट होंगे, तो उसी डायरेक्शन में मैं इसको लगा रही हूं। एंड देन फिर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूंगी। तो ये कॉन्टूर इफेक्ट भी देगा और एक ब्लश का इफेक्ट भी देगा। यहाँ सेंटर से लेकर इसको अपवर्ड। बहुत ज्यादा ब्राइट कलर हम नहीं लगाएंगे। इसका फायदा ये है कि ये जो कलर है इसका जो शेड नंबर है वो है N20 और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसमें ये बहुत ज्यादा कलर रिलीज नहीं करता। ये बिल्कुल नेचुरल, आप देखेंगे कितना सॉफ्ट कलर इससे रिलीज हो रहा है। क्रीम बेस है, बहुत स्मूथ है और इजीली लग रहा है। ये शैनेल का जो कॉन्टूर स्टिक है ये काफी अच्छी है और क्योंकि ये क्रीम बेस है तो इसलिए स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करेगी। ड्राई स्किन के लिए ये बहुत अच्छी है। ब्लश हमने कर लिया है। अब हम आते हैं लिप्स के ऊपर। नाउ जब हम लिप्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्लासिक कलर, इफ यू आर अबव 40, 50 या 60 हैं और आप एक क्लासिक आउटफिट पहन रही हैं तो क्लासिक कलर्स आपको बहुत सूट करेंगे, जिसमें रेड्स हैं, कोरल्स हैं, रस्ट कलर हैं। इस तरह के आप डीप कलर लिप्स में यूज कीजिए क्योंकि उससे एक तो आपकी लिप की शेप क्रिएट होती है और दूसरा ये क्लासिक कलर जो हैं बहुत एलिगेंट लगते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं। सो यू कैन गो विद लाइटर शेड ऑल्सो, इट्स योर पर्सनल चॉइस कि जैसे आपकी चॉइस है आप वैसे ही पसंद करें। लेकिन एक क्लासिक कलर जो होता है वो एक बहुत एलिगेंट लुक देता है इन एजिंग स्किन में। सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद क्लासिक कलर। आज मैं यूज कर रही हूँ रेड कलर बिकॉज आई एम वेयरिंग रेड आउटफिट। मैं अपने लिप्स को जो है एक इस फीचर को है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनहेंस करूंगी। उसके लिए सबसे पहले ब्राउन पेंसिल मैंने लिया है और इससे मैं आउटलाइन क्रिएट करूंगी। ये देखिए, अब मैंने ये आउटलाइन कैसे क्रिएट की है। मैंने जो पेंसिल है उसको बिल्कुल लिप के टिप में रखा है और थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, शेप क्रिएट की है। ये देखिए। इस ऐसे करने से क्या होता है कि जब एक डार्क कलर आप लगाते हैं तो वो एक कॉन्टूर इफेक्ट देता है, एक पाउटी लिप्स का इफेक्ट देता है और लिप्स का फ्रेम क्रिएट करता है। अब ये मेरे पास रेड पेंसिल है, इससे इसको दोबारा से डिफाइन करूंगी। और अब मैं यूज कर रही हूँ ये मैक की रेड लिप कलर है, रशियन रेड, रूबी ब्लू। ये जो कलर हैं ये बहुत अच्छे कलर हैं। इसको ब्रश से थोड़ा सा फिल करेंगे।
सो अगर लिप कलर बाहर आ जाता है तो कंसीलर से आप इस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। ये भी मैं आपको हाफ फेस में ही दिखा रही हूँ। तो फेस में हम हाइलाइटर वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। सो अगर आप ये दोनों साइड का, फेस में कोई हाइलाइटर नहीं लगाएंगे तो अगर आप ये दोनों साइड का डिफरेंस देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से एक साइड के फीचर्स हमने लिफ्ट किए हैं और किस तरह से जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पार्ट हमारा बिल्कुल ये वाली साइड से बिल्कुल कॉन्टूर लग रहा है, शेप में लग रहा है। और इसके बाद हम इस साइड का भी मैं मेकअप करूंगी, बट सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरह से मेकअप करके दिखाया है। अब फाइनली स्प्रे करेंगे, सेटिंग स्प्रे। इसको नेचुरली ड्रॉ होने देंगे और ये देखिए आप, अब मैं जल्दी से दूसरी साइड का भी मेकअप करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो दिस इज माय फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आने वाले वीडियो में आप इसी तरह के और मेकअप्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय।